Hello kids, this is Jyotsna and we are on the Maths Infinity channel. So बच्चा पार्टी आज हम करने वाले हैं इस चैनल के ऊपर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नाम का चैप्टर। नाइन्थ क्लास तो ऑलमोस्ट खत्म ही हो गई है, बच्चों के एग्जाम्स हो चुके हैं। तो यू गाइज आर गोइंग टू द 10th क्लास एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट द 10th क्लासेस फ्रॉम अप्रैल। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं, हम 10th क्लास का रिवीजन करा रहे हैं क्योंकि उनके एग्जाम्स अभी आने हैं, उनके एग्जाम्स अभी बाकी है दोस्तों। सो लेट्स डू 10th क्लास। तो 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का एक चैप्टर है। मैं उसमें से काफी सारे क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी। ये तो मेरा हुआ बात कि मैंने आज क्या करवाना है। आप क्या करने वाले हो? यू नीड टू हैव अ पेन पेपर, कोई नोटबुक ले लीजिए, पेन ले लीजिए, सो दैट यू कैन नोट इट डाउन बिकॉज क्वेश्चंस आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। हो सकता है कुछ आपके डाउट्स हो वो भी आपके क्लियर हो जाए। और एक और तरह के बच्चे होते हैं जिनको सब आता है, वो कहते हैं मैडम कुछ नया कुछ अलग। तो उन बच्चों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेरे करने से पहले कर लो। मतलब ये चैलेंज रखो इसको देखते हुए, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड आप प्रीमियर देखोगे। आपने क्या करना है कि मैम ने क्वेश्चन दिया उससे पहले मैं करके दिखाऊं, जहां मैडम जहां सॉल्व कर रही है उससे पहले हम करके दिखाएं। तो ऐसा कुछ जज्बा लेके आओ अपने आप में। ऐसा कुछ करते हैं आज क्लास में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज का क्लास। एंड हियर माई सेल्फ ज्योत्सना शारदा एंड आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस। सी आई टॉट लॉट ऑफ लैक्स, बहुत ज्यादा बच्चों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आई थिंक आपकी जो एज है ना, उतना ही मेरा एक्सपीरियंस है। So don't worry, you're the safe hands. We are going to do nice questions that is really going to help you in your final exams. So here we going to start, but I want you to please hit the like button if you really like it. और अगर आपको लगता है कि ऐसा वीडियो सच में बहुत अच्छा लगा, मतलब आपको लगा इन्फॉर्मेटिव है, तो प्लीज डू शेयर इट ऑल्सो। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। स्प्रिंट इन्फिनिटी दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नाम का चैप्टर। एक एक करके मैं सभी चैप्टर्स लेके आऊंगी। अगर आप मुझे मैम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करवा दो सर, सब करेंगे, लेकिन एक एक करके, सब एक ही बार में नहीं कर सकते क्योंकि हमें हर चीज अच्छे से करनी है। आपका जो अगर मैं मैथ्स पेपर की बात करूं, आई थिंक दैट इज इन मई, है ना, मई में है, स्टार्टिंग ऑफ द मई। सो यू हैव डेज, डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन अभी जो चलो ना, एक एक चैप्टर पकड़ा, उसको अच्छे से कर लो। माई ओन मेरा अपना एक्सपीरियंस क्या कहता है, एनसीईआरटी पूरी अच्छे से करो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की। उसके बाद एग्जाम्पलर, इट इज नॉट ऑफ द क्वाड्रेटिक, कोई भी आपका सब्जेक्ट हो, उसकी पहले आप कीजिए एग्जाम्पल्स, मतलब पूरे एनसीईआरटी देन एग्जाम्पलर। और अगर आपके पास एग्जाम्पलर नहीं है तो आप गूगल पे जाओ और लिख दो एग्जाम्पलर इस चैप्टर का चाहिए आप, वो गवर्नमेंट का है तो एनसीईआरटी है, तो मतलब आपको मिल जाएगा। ठीक है, यू विल गेट दैट। तो आपको पूरा चैप्टर का ये मिल जाएगा एग्जाम्पलर। सो डू इट फ्रॉम देयर एंड लेटर ऑन उसके बाद फिर आप ऐसी कुछ वीडियोस देखो जिसमें और बढ़िया क्वेश्चंस हो। उसके बाद आरडीआरएस करना चाहते हो तो बेटा सिर्फ एग्जाम्पल्स करो, क्वेश्चंस एक्सरसाइजेस मत कीजिए। आप डिस्करेज हो जाएंगे, आपको लगेगा मैंने आज पूरा दिन सिर्फ एक ही काम किया या 2-3 दिन में क्वाड्रेटिक कर रहा हूँ। दिस इज रॉन्ग। यू हैव टू डू अदर चैप्टर्स ऑल्सो। तो उतना ही टाइम दीजिए सभी को। तो डू एग्जाम्पल्स, दैट्स इट। ठीक, तो मैं भी कुछ रिवाइज करवाने वाली हूँ। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दीजिए, आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑफ इट। ठीक है, चलो शुरू करते हैं फिर आज की क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ। सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या क्या इंक्लूडेड है, मतलब क्या क्या चीजें आती हैं। सबसे पहले सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। ये जो चीज है ना फैक्टराइजेशन, दैट इज स्प्लिट इन मिडिल टर्म। ये आप लोगों ने पहले भी कर रखी है, रिमेंबर 8th क्लास में भी किया था ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। अब कुछ बच्चों को बिल्कुल नहीं सीखना है, नहीं होता है, उनसे हो तो जाता है, बट इसके लिए थोड़ा पेशेंस चाहिए। किसको मल्टीप्लाई करना है, किसको प्लस करना है, किसी को सब्ट्रैक्ट करना है, इसके लिए थोड़ा पेशेंस और थोड़ा प्रैक्टिस चाहिए। जो बच्चे नहीं करते हैं उनको ये सब थोड़ा मुश्किल लगता है। कोई बात नहीं, वैसे 10th क्लास है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि यूजिंग फैक्टराइजेशन यू हैव टू डू इट विद द फैक्टराइजेशन। अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो है ही हमारे पास। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के आप किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स आप निकाल सकते हो। ठीक है, वी हैव दैट आल्सो। एंड देन यू हैव अ टॉपिक नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स आर रियल, रूट्स आर इक्वल, दो रूट्स हैं कि एक रूट है, इनफाइनाइट। मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक में इनफाइनाइट तो नहीं होते, मैक्सिमम दो ही होते हैं। वी हैव वन मोर कैटेगरी जिसमें हम बोलते हैं कोई रूट नहीं हो सकता, दीज आर इमेजिनरी रूट्स, रियल रूट्स कोई है ही नहीं। तो ये किसके अंडर आता है? ये आता है नेचुरल रूट्स और नेचर ऑफ रूट्स के अंदर। तो देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस करेंगे इसके ऊपर। कुछ बढ़िया क्वेश्चन लेके आई हूँ, इजी पीजी नहीं लेके आई हूँ। एंड लास्ट में हम देंगे आपको होमवर्क दैट यू हैव टू डू एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। उसके आंसर्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। चलिए लेट्स गो। 8 क्वेश्चन 4 मार्क्स इच। तो मैं सारे बड़े बड़े क्वेश्चंस लेके आई हूँ आपके लिए। लेट्स स्टार्ट विद दैट। ये क्वेश्चन अक्सर बच्चों को तंग करता है। दे फील ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें।
और बहुत से बच्चे क्या है वो क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करना उनको ज्यादा इजी लगता है एज कंपेयर टू स्प्लिटिंग मिडिल टर्म। खैर ये एक आसान प्रश्न है, मैं आपको बताऊंगी कैसे क्वेश्चंस को डील करना है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू कि क्वेश्चन कैसे आपने, कई बार क्या होता है मैं सीधा मैथड पे लग जाती है ये करो। वी आर गोइंग टू डू हाउ टू परसीव कि भैया मेरे दिमाग में क्या चीज आई और आपके दिमाग में वही चीज आनी चाहिए। तो मैं आपको बता रही हूँ थॉट प्रोसेस क्या है इसके लिए। जैसे कि क्वेश्चन है मेरे सामने, हमें पहले ये जानना होगा कि स्प्लिटिंग मिडिल टर्म जब हम करते हैं, यहाँ पे सोल्यूशन मांगा है तो आप फार्मूला भी लगा सकते हो, इट इज ऑल अप टू यू, बट मैं यहाँ पे करने वाली हूँ फैक्टराइजेशन। देखिए कैसे करेंगे फैक्टराइजेशन करने के लिए या फिर स्प्लिटिंग मिडिल टर्म से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग, यू हैव एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट और ये कांस्टेंट वाला कोफिशिएंट, इन दोनों को करेंगे आप मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई करने के बाद इसी के बनाएंगे फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स बनाते हैं। पहला फैक्टर तो आप सबको दिख रहा होगा, a रेज टू पावर 4 माइनस b रेज टू पावर 4 दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। इट विल बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इंटू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया, ठीक है। अब उसके बाद 9, ये जो 9 था एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट था, इसका भी फैक्टर बनाना है कुछ ऐसे। देखो आपको ये समझना है ये जो क्वेश्चन है आपके सामने थोड़ा सा डिफरेंट है, एज यू हैव डन कंप्लीट, ये आपने किया हो पहले भी, लेकिन ऐसा क्वेश्चन शायद ना किया हो, और किया होगा तो आपको याद भूल चुका होगा। दैट इज वाई आई टेकन दिस क्वेश्चन। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को ऐड और मल्टीप्लाई, सॉरी सब्ट्रैक्ट एंड ऐड करके वी नीड बी स्क्वायर। हमारे पास बी स्क्वायर आना चाहिए इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके। 9, अब 9 के कुछ ऐसे फैक्टर्स बनाएंगे, 6 बने। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 इंटू 1 एंड 3 इंटू 3। किससे 6 आ रहा है, 3 इंटू 3 से आ रहा है, तो इसी को पकड़ेंगे। पहले हम इसके फैक्टर्स बनाते हैं। तो फैक्टर्स बनाने के लिए बड़े बच्चों को ये समझ नहीं आता यार, इसको ऐड करें, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, क्या करें वो समझ में नहीं आता। सबसे पहले तो आप लोगों ने ये देखना है बेटा कि ये जो 3 है, ये एक 3, ये दूसरा 3, एक 3 इसको दे देते हैं और एक भाई 3 इसको दे देते हैं दूसरे वाले को। तो वी हैव अ 2 फैक्टर्स ओवर हियर, 3a square minus 3b square and the second one is 3a square plus 3b square। दो चीजें आ गई हमारे पास। अब हमने इसको ऐड करना है, देखते कैसे करते हैं। जैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शन है यहाँ पे। पहली 3a square minus 3b square, इन दोनों को हम कर देते हैं ऐड। क्या ऐसे ऐड करने से आपके पास 6b square आ रहा है, दिस यू हैव टू चेक। In the first, I just add these both. Now in the second, I'm going to subtract it. यानी कि 3a square minus 3b square minus 3a square minus 3b square. You need to check किससे minus 3b square आ रहा है। जो सेंटर में लिखा हो ना, सॉरी नॉट 3, 6b square आ रहा है। जो सेंटर में x का कोफिशिएंट है, we need this। हमको ये चाहिए 6b square किसी भी तरह से, वो चाहिए तो वो कैसे लेके आना वो देखेंगे। थर्ड, ऐसा भी हो सकता है मैं इन दोनों को ऐड कर दिया, माइनस कर दिया। अब मैं ऐसे करूंगी ना, इसमें से इसको माइनस करूंगी, यानी कि 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसको पहले लिखा, उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट किया, यानी कि माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ये आ गया। आई थिंक वी हैव जस्ट 3 ऑप्शंस, और तो नहीं, दो चीजें या तो ऐड होंगी या सब्ट्रैक्ट होंगी। सब्ट्रैक्ट में भी कौन सी पहले आएगी वो भी देखनी है। तो सब्ट्रैक्शन में मैंने एक बार इसको पहले ले लिया, एक बार इसको पहले ले लिया, तो दोनों चीजें लेनी है। अब हमें कैलकुलेट करके देखना है कि भैया 6b स्क्वायर किससे आता है। लेट्स डू इट। ओके, यहाँ देखिए तो 3b स्क्वायर 3b स्क्वायर कट गया, ये आ गया 6a स्क्वायर। आई डोंट नीड इट, काटा। आगे चलते हैं, 3a स्क्वायर 3a स्क्वायर कट गया, तो ये आ गया भैया माइनस 6b स्क्वायर। आई थिंक मुझे थर्ड को चेक ही नहीं करना चाहिए क्योंकि मेरे पास 6b स्क्वायर आ गया है। सो लेट्स डू इट। अब हमें क्या करना है, दिस अगर मैं इसको मानू 1 और इसको मान लू 2, तो 1 माइनस 2 करना है क्योंकि सेकंड वही था, 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर माइनस, मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो उससे मेरे पास माइनस 6b स्क्वायर आ रहा है। सो वी नीड दिस, राइट। अगर मैं इसको 1 2 कह रही हूँ तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, 1 माइनस 2 ये करना है, तभी मेरे पास आएगा। तो लेट्स डू इट। चलिए अभी करते हैं हम। तो फैक्टर्स मेरे पास बने थे, पहला एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, पहला सब्ट्रैक्शन का। एक फैक्टर बना है 3, ओके पूरा पूरा लिख देते हैं यार, रुको जरा। ओके वी नीड टू राइट इट। ओके लेट्स स्टार्ट। तो मेरे पास बन गया 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है जी, माइनस 3a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, ऐसा कुछ बनने वाला है। तो यहाँ लिख देते हैं 6b स्क्वायर को हम कैसे लिखेंगे, दैट इज 3a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर
इंटू एक्स, एक्स साथ में लगेगा, माइनस 3a² प्लस 3b² एक्स, क्योंकि एक्स तो साथ में ही रहेगा, माइनस, अब इसमें से फिर से माइनस करना है, a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। अगर आपको लग रहा है ये कैसे किया बेटा, ये फैक्टर्स बनाए मैंने, जैसे कि अभी पीछे दिखाए थे आपको, जब मैंने यहां से ये चीज बनाई थी a4 minus b4, it can be written as an a² and b², a² minus b² is a minus b into a plus b, that's what I have done here, a minus b into a plus b। यहां तक पहुंच गए, 9x² लिख देते हैं यहाँ पे, इतना आ गया। अब मुझे निकालने ही कॉमन चीजें, तो कॉमन निकालने की कोशिश करते हैं, इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, मुझे तो 3 लग रहा है और x लग रहा है, नथिंग एल्स, और कुछ कॉमन नहीं है। चलिए अंदर लिखते क्या चीजें बच गई हैं। So here we have a 3x, right? Minus, okay, 3x minus, ये आ जाएगा हमारे पास 3a² minus 3b²। I think ये पेन, या I do, मेरे को लग रहा है कि ये पेन आपको ज़्यादा विजिबिलिटी नहीं दे रहा है, तो ये लो जी, रेड यूज कर लेते हैं, ब्लैक यूज कर लेते हैं, आई थिंक वो ज़्यादा अच्छे से दिखाई दे रहा है हमको। सो 3x हमने दोनों में से कॉमन निकाल लिया। एक मिनट, 3x जब यहाँ से कॉमन निकाला, डेफिनेटली ये 3 तो नहीं आएंगे, क्योंकि ये 3 इसका कॉमन आएगा तो 3 बाहर आ जाएगा, यहाँ से 3 बाहर आया, लेकिन 9 कितना होता है, 3 इंटू 3, तुमने एक 3 बाहर भी निकाल लिया, तो एक अंदर ही बैठा है। यहाँ से इन दोनों से 3 कॉमन निकाल के 3 हम बाहर निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, मैं एक काम करती हूँ, दोबारा से इस चीज को करती हूँ, थोड़ा सा और इसका एक स्टेप जो मैं खा रही हूँ ना, उसको लिख देती हूँ। तो हम कौन सा स्टेप खा रहे हैं, मैं दोबारा से लिख रही हूँ, 9x² माइनस 3 इंटू a² माइनस b² इंटू एक्स, माइनस 3 इंटू a² प्लस b² इंटू एक्स, माइनस a² माइनस b² इंटू a² प्लस b² इक्वल टू 0 भी आएगा। करती हूँ मैं, अगले स्टेप में करेंगे। अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, 9 और 3 में से 3 कॉमन आ रहा है, x यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 3x यहाँ से कॉमन आ रहा है, वी कैन टेक 3x कॉमन ओवर हेयर, कॉमन लिख देंगे, अंदर जो पड़ा लिख देंगे। इन दोनों में से कॉमन देखते हैं, ध्यान से देखो जरा, ये a² प्लस b² कॉमन है और यहाँ पे a² प्लस b² कॉमन है, आई थिंक यही आ रहा है बस, और कुछ नहीं आ रहा। 3x ऐसे ही अंदर रहेगा, तो लेट्स राइट इट डाउन। अभी लिखते हैं हम, यानी कि a² प्लस b² कॉमन है, और यहाँ पे कितना रह गया, 3x, रुको जरा, ये दोनों नेगेटिव थे क्या, मैंने एक को नेगेटिव, एक को पॉजिटिव लेना था। ओके, सो आई थिंक दिस इज वन इज अ प्लस एंड दैट इज अ माइनस, वो एडिशन माइनस सब्ट्रैक्शन किया था ना हमने यहाँ पे। इन द सेकेंड पार्ट व्हाट वी हैव डन, 1 माइनस 2, तो यहाँ पे 1 माइनस 2, ठीक है, इसको हम ले लेते हैं 1, इसको हम ले लेते हैं 2, तो हमने क्या किया, 1 माइनस 2, उसी से मेरे पास 6b² आ रहा था, एंड आई नीड 6b² ओवर हियर। अब यहाँ पे कितना रह गया, x प्लस, okay, here we have an a² minus b², 3x रह गया यहाँ पे, और इधर से भी 3x minus a² minus b², तो ये चीजें हमारे पास बच गई हैं। अब हम इसके फैक्टर्स बना सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो बेटा कि ये चीज कॉमन है, 3x प्लस b², 3x प्लस, ये कॉमन है, तो इसको अलग से निकाल लेते हैं। So let's take it common from here and here we go. So कितना आ जाएगा, 3x प्लस a² माइनस b², और बचा क्या मेरे पास, 3x माइनस a² प्लस b²। मैं ना छोटू हो जाती हूँ ताकि आप यहीं पे कर देते हैं क्वेश्चन, इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं एंड दिस इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास क्या क्या चीजें आ गई, एक तो आ गया 3x प्लस a² माइनस b², ठीक है जी, इंटू 3x minus a² plus b² equal to 0. This is what we have. इसको equal to 0 करेंगे तो x कितना आएगा, a² minus b² divided by 3. इसको करेंगे आई थिंक माइनस भी आएगा आगे, ठीक, क्योंकि माइनस था ना यहाँ पे, इक्वल टू 0 करोगे तो उधर जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, x is equals to a² plus b² divided by 3, तो दो चीजें आ गई। वैसे इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, b² माइनस a², मैंने कुछ नहीं किया, मैंने माइनस जो बाहर था ना उसको अंदर ले गई, तो दोनों का साइन चेंज हो गया, b² माइनस a² हो गया। सो वी हैव अ 2 आंसर्स राइट नाउ, x क्योंकि क्वाड्रेटिक है तो 2 आंसर आने ही चाहिए, एक तो ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, सो वी हैव दिस 2 आंसर्स। स्टिल यू फाइंड इट टफ, आई विल सजेस्ट एक बार यार, एक दो बार हाथ से निकालो, इतना टफ है नहीं जितना दिख रहा है, क्योंकि कई बार क्वेश्चन फैक्टराइज दिस के नाम से आ जाता है। सो वी शुड बी प्रिपेयर फॉर दैट, हमें इस चीज हर मुश्किल घड़ी के लिए प्रिपेयर रहना है। सो वी नीड टू प्रिपेयर आवरसेल्फ, तो हम प्रिपेयर कर लेते हैं, इसको एक बार हाथ से निकाल के देख लेते हैं, जैसे मैडम से निकला आपसे भी निकल जाएगा, इसमें क्या है।
लेकिन अगर कुछ ना लिखा हो, ऐसे क्वेश्चन आ जाए फाइंड द सोल्यूशन, यू कैन ऑल्सो यूज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, आप वो भी यूज कर सकते हो। चलिए, जिन बच्चों को मेरी खिचड़ी समझ में नहीं आई तो वो बच्चे ये देख सकते हैं कि दिस इज अ फॉर्मल वन। ठीक है, तो आंसर हमारे बिल्कुल सही है भाई। चलिए आगे चलते हैं। ये एक इजी क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से देखना क्या है। इफ 2 इज द रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अच्छा तो कौन सा रूट है? 2 रूट किसका है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ओके, तो अगर ऐसा है तो दैट मीन्स वी नीड टू राइट इट डाउन। 2 अगर इसका सोल्यूशन है, हमने 9th क्लास में क्या पढ़ा था, व्हाट वी हैव डन, कि 2 अगर इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना? तो करवा देते हैं। इक्वेशन हमारे पास है 3x² प्लस px माइनस 8 इज इक्वल टू 0। हियर इट इज गिवन कि 2 इसका रूट है, मतलब इसको सेटिस्फाई करता है। 3 into 2 square plus p into 2 minus 8 is equal to 0. That is 12 minus 8 plus 2p is equal to 0. बड़े हो जाते हैं, 2p is equal to 0. So this comes out to be 12, 4. 4 plus 2p is equal to 0. I think you can see 4p is equal to minus 2. एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि p2 आ रहा है कि minus 2 आ रहा है. Okay, I will also check. You also do check. तो 2 सब्स्टिट्यूट किया, 3 2 या 4 is 12, 12 minus 8. ओके दैट इज 4। तो यार ये नेगेटिव ही आने वाला है, -2, सो वी गेट द p एज अ -2। तो पहला आंसर जो था वो हमने दे दिया। ये क्वेश्चन अगर 4 मार्क्स का तो 2 मार्क्स का आपने कर लिया। ठीक है, सो डू नॉट फॉरगेट योर 9th क्लास। वैसे भी आप 11th क्लास में जा रहे हो, अगर आप मैथ्स रखने वाले हो तो 9th और 11th क्लास थोड़ी जुड़ी होती है, काफी कॉन्सेप्ट वहां पे सीधे यूज होते हैं, तो 9th क्लास कभी मत भूलना। अब आगे क्या है, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू फॉर k फ्रॉम दिस इक्वेशन। हमको p तो पता चल गया कि -2 है, तो आइए इसको अप्लाई करते हैं। Now 4x square minus 2px plus k is equal to 0. अब मैं p की वैल्यू पुट करूंगी तो कितना आएगा? 4x square plus 4, it's not p, it's an x. ठीक है ना, p -2 था, तो what we have done, उसको -2 ही लिख दिया यहाँ पे। चलो मैं लिख देती हूँ, मैं खा रही हूँ चीजें, रुक जाओ। ओके, इसको 2 रहने देते हैं और p को लिख लेते हैं -2x plus k is equal to 0। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k इज इक्वल टू 0। अब आपसे पूछा है अगर इसके इक्वल रूट्स हैं तो k की क्या वैल्यू होगी? नेचर ऑफ रूट्स याद है? नेचर ऑफ रूट्स क्या कहते हैं कि रूट्स 3 तरह के होते हैं, या तो दे हैव इक्वल रूट्स जस्ट लाइक दिस। अगर इक्वल रूट्स हैं तो ऐसा है, नेचर ऑफ रूट्स में कहा गया कि डिस्क्रिमिनेंट शुड बी इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा अगर रियल इक्वल रूट्स हैं। अगर वो अनइक्वल और दो रूट्स आ रहे हैं तो यही d ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और अगर आपके पास कोई रूट नहीं आ रहे हैं तो d को लेस देन 0 कीजिएगा। यहाँ पे आसान है, और ज्यादातर ऐसे क्वेश्चन आपको इक्वल रूट्स के ही आएंगे। सो इट्स गिवन टू यू दैट इट्स एन इक्वल रूट, तो आइए लगाते हैं फिर इसमें। इक्वल रूट्स का मतलब d इक्वल टू 0, दैट इज b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। b कितना है? पहली बात ये कितना है? a, ये नेगेटिव के साथ ही कितना है? b, और ये चीज कितनी है? c। ठीक है, let me write it down, 4b is equal to minus 4c is equal to k. Let's write it down, this is b square minus 4ac is equal to 0. b कितना आ गया? minus 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 into c कितना है? k हमारे पास इक्वल टू 0 कर देंगे। अब आपको दिख रहा होगा कि दोनों तरफ से 16 कॉमन आ रहा है, मतलब 1 माइनस के शुड बी इक्वल टू 0, तो ये आ जाएगा 1 माइनस के इज इक्वल टू 0, दैट इज k इज इक्वल टू 1। जो 16 है ना, आप ध्यान से देखो, 16 उधर चला जाएगा, मतलब इट जस्ट यू कैन से कि किसी दो चीजों का मल्टीप्लाई 0 आ रहा है। ऐसा भी सोच सकते हो कि कोई दो चीजों का मल्टीप्लीकेशन अगर 0 है तो कोई तो इनमें से 0 होगा, या फिर दोनों 0 होंगे। अब 16 तो 0 हो नहीं सकता, तो हम इसी को 0 करेंगे और k की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से। ठीक है, डोंट वरी, यू हैव अ फॉर्मल सोल्यूशन ऑल्सो। आपके पास फॉर्मल सोल्यूशन है, बिंदास, डरने का नहीं। ठीक है, चलो जी, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 3। बोला सेम क्वेश्चन ही आपको पूछा ऐसे कौन सी k की वैल्यू होगी जिसके लिए इसके रूट्स इक्वल होंगे, निकाल के पता चलेगा। चलिए करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है इसके अंदर? कंपेयर करना होता है विद द स्टैंडर्ड फॉर्म। ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू 4 माइनस k, b इज इक्वल टू 2k प्लस 4 एंड c इज इक्वल टू 8k प्लस 1। ये आ गया। अब हम लगाते हैं d का फॉर्मूला। परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ही क्या है कि d इक्वल टू 0 है। तो याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी आपको ऐसा लिखा हो परफेक्ट स्क्वायर मतलब d इज इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट्स क्या है? दैट इज इक्वल टू d 0 है।
अब b की वैल्यू लगाते हैं भैया, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. व्हाट इज b स्क्वायर? इट्स 2k प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस k इंटू 8k प्लस 1. ओके, अभी कुछ और निकल रहा है क्या? ये इक्वल टू 0 है. मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है इन दोनों में से. तो अगर दोनों में से 2 कॉमन आ रहा है, 2 का स्क्वायर कॉमन आ रहा है, इंटू k प्लस 2 होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस k इंटू 8k प्लस 1 इज इक्वल टू 0. ये 4 कट गया, उधर चला गया, 0 के उधर चला गया. अब हमारे पास ये सब चीज़ें नहीं है. अब हम क्या करेंगे? इसको सॉल्व करेंगे और कोई चारा नहीं मेरे पास. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा गंदी सी कैलकुलेशन है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चीज़ गंदी है, चीज़ अच्छी है. खोलते हैं पहले. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, इसको खोलो बैठ के यार, जल्दी से खोलो, मेरे से पहले कर दो, लिखो चैट में मैम हमने आपसे पहले कर लिया. एंड डोंट लुक फॉर द गो फॉर द गूगल पे जाके आंसर में चेक करना, खुद निकालेंगे. हमारे एग्जाम्स आ रहे भाई, वी नीड टू प्रिपेयर फॉर आवर एग्जाम. एंड हियर इट्स माइनस के, दिस शुड बी इक्वल टू 0. लेट्स सॉल्व इट नाउ. सॉल्विंग करनी है मुझे. मैंने कुछ गलत लिखा नहीं, मैंने कुछ गलत नहीं लिखा. तो चलो सॉल्व करते हैं. डोंट, क्यों डरना, देखेंगे क्या हो रहा है. तो सबसे पहले मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लेती हूँ. दैट इज 32 माइनस के, दिस इज 31k प्लस 4 माइनस 8k स्क्वायर. अब हम इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, यानी कि k स्क्वायर प्लस 4k माइनस 31k, माइनस आएगा प्लस आएगा, माइनस हो जाएगा, बाहर माइनस से माइनस हो जाएगा, माइनस 4 प्लस 8k स्क्वायर. देखा कहाँ से, देखो 4 गया, 4 चला गया, और ये 8k स्क्वायर, k कितना हो गया 9k स्क्वायर, एंड दिस इज आई थिंक 27k इज इक्वल टू 0. अभी देखना, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो बच्चे गलती करते हैं एग्जाम्स में. वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस नाउ. देखो कैसे. सो 9 कॉमन, k कॉमन, व्हाट वी आर लेफ्ट विद, दिस इज k माइनस 3 इज इक्वल टू 0. अब दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, मतलब कोई इनमें से जरूर 0 होगी. तो एक काम करते हैं ना, पहले एक को पकड़ते हैं फिर दूसरे को पकड़ते हैं. अगर ये 0 हो गया तब तो k 0 होगा, लेकिन अगर ये 0 हो गया तो k कितना होगा 3. सो वी गॉट टू वैल्यूज ऑफ अ k हियर. सो इफ यू इक्वेट दिस इक्वल टू 0, यू आर गेटिंग k इज इक्वल टू 0. इससे तो आएगा k इज इक्वल टू 0. और अगर इसको इक्वेट करते हैं 0 के, तो k कितना आता है 3 के. सो वी आर गेटिंग आंसर एज अ 0 एंड 3. ये हमारा आंसर है, k की वैल्यूज है. चेक कर लें, आई हैव अ फॉर्मल प्रूफ आल्सो. So k is equal to 0 and k is equal to 3 is absolutely correct answer. ये कॉन्फिडेंस मुझे कहाँ से आता है, क्योंकि मैं दिन में पता नहीं कितनी बार सॉल्यूशंस करती हूँ बच्चों को समझाने के लिए. What I want you to do the same, ताकि तुमको भी सेम टू सेम कॉन्फिडेंस आए करने का. ठीक है जी. बच्चों के मार्क्स जितने कम आते हैं, पापा का वॉल्यूम उतना ही बढ़ जाता है. ये होती है पढ़ाई. पर कभी सोचा है कि मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी सिर्फ बच्चों की ही क्यों? अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस. चलो अब आगे चलते हैं. लेट्स हैव अ नेक्स्ट क्वेश्चन. Find two natural numbers which differ by the 3 and whose squares has the sum 117. ये क्वेश्चन पूरी 100% ना सब्जेक्टिव टाइप से है, मतलब यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू गिव द आंसर्स. अदरवाइज मुझे इस क्वेश्चन में दम नहीं है कुछ ज्यादा, यूं ही डरते हो आप. देखो आपको बोला गया कि दो नंबर 3 से डिफर कर रहे हैं, तो हम पहला नंबर x प्लस 3 ले लेते हैं और दूसरा नंबर x ले लेते हैं. इन दोनों में अंतर कितना है? 3 का. फिर उन्हें बोला कि हु स्क्वायर्स, ओके हम कर देते हैं इसका स्क्वायर और इसका सम दैट इज इक्वल टू 117. ठीक है, अभी इसको खोलते हैं. x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू 117. Now this is equal to 2x square plus 6x. 117 minus 9 is I think 1028. So that is equal to minus 108 is equal to 0. 2 से हम काट देते हैं सबको. 2 कॉमन निकाला तो मेरे पास आ गया 3x minus 2 5 10 54 is equal to 0. तो ये हमारे पास at last quadratic equation आ गई. We need to find these two things, these two natural numbers. कैसे निकालेंगे? तो हमें फिर से छोटा होना पड़ेगा. I think so. ये नीचे है छोटा होने की जरूरत नहीं है. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे पास क्या बन रही थी? x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 54 इज इक्वल टू 0. इधर यू डू द फैक्टराइजेशन, अगर हो रहा है तो यार फैक्टराइजेशन से कर लो, अगर नहीं हो रहा है टाइम मत वेस्ट करो, सीधा क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो. अभी यहाँ देखते हैं आपको किसके फैक्टर्स बनाने हैं. यू नीड टू मेक अ फैक्टर्स ऑफ x स्क्वायर कोफिशिएंट एंड द कांस्टेंट वन, एंड दैट इज 54. 54 के फैक्टर्स कैसे बनेंगे?
54 is something 18 into 3 I think, या यानी कि 9 into 6. ओ 963 होता है. तो चलिए बनाते हैं फिर. x square plus 9x minus 6x minus 54 is equal to 0. इन दोनों में से हम निकालेंगे x कॉमन. x into x plus 9 and minus 6 into x plus 9. Oh! So we are getting x minus 6 equal to 0 and x plus 9 is equal to 0. And my dear kid, अगर मैं इसको 0 के इक्वेट करूंगी x आ जाएगा 6, इसको 0 के इक्वेट करूंगी x आ जाएगा -9. अब प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें. क्वेश्चन में लिखा है 2 नेचुरल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स में नेगेटिव नहीं आता. सो वी डू रिजेक्ट दिस -9. आवर आंसर इज अ 6 ओनली. x कितना आ गया 6 और x अगर 6 है तो ये 6 होगा. दूसरा टर्म कितना होगा 9. सो दैट्स द आंसर 6 and 9. ओके गॉट इट. एंड दिस इज अ फॉर्मल प्रूफ. अगर आपको मेरे पढ़ाने में थोड़ी सी भी गड़बड़ लग रही है, लग रहा है यार मजा नहीं आ रहा, प्लीज गो फॉर दिस प्रूफ्स. प्लीज इस पे जाएं. चलिए ये क्वेश्चन काफी टिपिकल सा क्वेश्चन है. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम के ऊपर है. तो चलो करते हैं हम. लेट्स डू. A passenger train takes 1 hour for the journey of 150 किलोमीटर. ये यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रेन ने चलना है. हम थोड़ा लॉजिक के साथ चलते हैं, ज़्यादा सही रहेगा. इसके चलेंगे कितना 150 किलोमीटर उसका रास्ता है. ठीक. इफ इट स्पीड इज इंक्रीज बाय 5, मतलब मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं, जो मुझे निकालना है, मुझे यही निकालना है. सपोज यूजुअल स्पीड इज, मान लेते हैं यूजुअल स्पीड कितनी है x किलोमीटर पर आवर, और आपको निकालने की स्पीड 5 से इंक्रीज हो गई, मतलब x + 5 इंटू किलोमीटर पर आवर इंक्रीज हो गई स्पीड, है ना. तो उन्होंने कहा कि आपको निकालना है स्पीड कितनी है, x कितना है, और ये भी बोला है कि इतनी जल्दी अगर आप चलोगे तो 1 घंटा कम लगेगा. ठीक है. अब मैं पकड़ती हूँ डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम को, क्योंकि ये क्वेश्चन उसी से होते हैं. देखो, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. पहले केस में डिस्टेंस कितना 140, स्पीड कितनी रखी है हमने x, और टाइम हमको पता नहीं t1 लिख लेते हैं, यानी कि 150 अपॉन x इज इक्वल टू t1. अब आ गई दूसरी की बारी. नाउ वी हैव अ 150. फिर से डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम. स्पीड इस वक्त 5 बढ़ गई है, टाइम मुझे पता नहीं, तो टाइम कितना आ जाएगा 150 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू t2. कौन सी ज्यादा कौन सी कम है? जिसके डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो चीज कंपैरेटिवली छोटी होगी. 15 ये जो लास्ट में मैंने लिखा है 150 अपॉन x प्लस 5, दिस इज द, क्या होगा, ये बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा होगा. जितना डिनोमिनेटर बड़ा होगा उतना ही नंबर छोटा होगा. तो 150 प्लस x इज अ बिग वन एंड दैट इज बूढ़ा, उसको नहीं हम गिन रहे. इन्होंने क्या कहा, अब हमारे पास 2 टाइमिंग्स आ गई. पहली टाइमिंग कितनी थी 150 अपॉन x, और दूसरी टाइमिंग्स हमारे पास थी 150 डिवाइडेड बाय किससे, दैट इज इक्वल टू x प्लस 5. ठीक है. और आपको निकालना है यूजुअल स्पीड ऑफ द ट्रेन, यानी कि x, वो निकालना है आपको. चलिए देखिए कैसे निकालते हैं. तो आपको बोला कि 1 घंटा कम लगाती है. कौन 1 घंटा कम लगाती है? नॉर्मल ट्रेन. ये अगर वो मतलब T2 वाला जो केस है उसमें, क्योंकि उसमें वो स्पीड ज्यादा बढ़ा रहा है ना, तो टाइम 1 घंटा कम लगेगा. सो व्हाट विल बी द आंसर वी हैव. हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे लेके आनी, 150 माइनस 150 डिवाइडेड बाय x प्लस 5 इज इक्वल टू 1 आएगा ना. अब ये कितना आ गया 1 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 1 अपॉन 150. और हम इसको सॉल्व करेंगे. x प्लस 5 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 अपॉन 150. x कट गया, सो व्हाट वी हैव, आगे कुछ है नहीं, आगे तो फॉर्मल सोल्यूशन है, तो यहीं पे निकाल लेते हैं. हमारे पास कितना आ गया ये, दैट इज एक्स स्क्वायर, मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ, दिस इज इक्वल टू 150 इंटू 5, तो मतलब x स्क्वायर प्लस 5x माइनस, इसको इधर लेके आएंगे, 5 0 से 0, 5 से 25, 2, 5 6 7, 750 इज इक्वल टू 0. ये आ गया. नाउ वी नीड टू मेक अ फैक्टर्स. 750 के फैक्टर्स बनाने नहीं बना पा रहे हो तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा दो, बना पा रहे हो तो वही लगाओ, बहुत आसान है. 75 के फैक्टर्स होते हैं वैसे 25 इंटू 3, यहाँ पे 10 भी है, सो आई कैन राइट 75 इंटू 10. ये भी हो सकते हैं कुछ फैक्टर्स. आपको ऐसा कुछ निकालना है जिसको प्लस माइनस करके 5 आ जाए. बड़ी दुविधा है, तो देखते कैसे निकालते हैं. सोचो जरा, हाउ कैन वी डू दिस. वी नीड 750. ओ या 750 कैसे लाया जाए, थोड़ा सा सोचो और कमेंट बॉक्स में फटाफट से दिखाओ कि मैडम ऐसे आ रहा है 750. सोचो. सो आई थिंक 5 आना चाहिए ना. 25
इंटू 3 इंटू 10 भी है, ठीक है, 25 इंटू 3 इंटू 10 भी है, सो हो गया, ये 30 हो गया, वो 5 हो गया, 30 माइनस 25 इज अ 5, वेरी गुड। सो एक्स स्क्वायर प्लस पहले कौन सा आएगा, पहले 25 पहले 30 आएगा, बड़ा है ना, तो 30x, ओके 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 ओके, नाउ दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस 30x, ओके, माइनस 25x, सॉरी, माइनस 25x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। तो हमने तो ऐसे फैक्टर्स बना लिए, बन जाएंगे, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। मेन तो इतना ही होता है यार, इतना हो जाए सब कुछ हो जाता है। फिर उसके बाद x इंटू एक्स प्लस 30 माइनस 25 इंटू एक्स प्लस 30 equal to 0. You are getting x as a 25 and you are getting x as a minus 30. So what is an answer, sir जी? आंसर पता होना चाहिए। स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, तो माइनस 30 रिजेक्ट होता है और 25 वेलकम। 25 इज एन आंसर, 25 नहीं, 25 किलोमीटर पर आवर स्पीड की बात कर रहे हैं। सो हियर यू कैन से ये 25 30 दो वैल्यूज आई हैं, 25 इज द करेक्ट वन। ठीक है जी, चलो आगे चलते हैं। Now the sum of the ages of the man and his son is 45 years. Okay, तो मैन को हम मान लेते हैं x, ओके, सम ऑफ द एजेस ऑफ द मैन एंड द सन, तो दूसरा हम मान लेते हैं जो सन है दैट इज 45 माइनस एक्स, तभी आएंगे ना दो, एक के पास x है, एक के पास 45 माइनस एक्स है, ऐड करके 45 आ जाएगा। ये हम जनरली ऐसा सोचते हैं, ठीक है, इसका कोई फिक्स रूल नहीं होते। 5 years ago, बहुत सारे मतलब देयर विकेबलरी, बच्चा कंफ्यूज होगा, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। दिस इज व्हाट इट्स रिटन ओवर देयर कि भाई 5 years ago, 5 साल बाद, तो ये बताओगे नहीं तो बच्चे गलती, और कई बार कहते हैं 5 years पीछे ले लेते हैं। 5 years, एक सेकेंड, मैं भी कंफ्यूज हूँ, हाँ, 5 years ago, पहले, 5 साल पहले क्या हुआ था वो बात है। तो 5 साल पहले हम ध्यान रखें, इस बंदे की जो भी इसका नाम है, इसका जो एज होगा 5 कम हो गए, इसके सन में से भी 5 कम हो गए, इट विल 40 माइनस एक्स रहेगा, ये 40 माइनस एक्स, ये x माइनस 5, दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग। नाउ जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, x माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, देखो 4 times the man's age at that time, 4 times the man's age at that time। वूहू, निकल गया ना, इजी था। निकालो इसको जरा फटाफट से निकालो। आई डोंट थिंक इट्स अ टफ वन, इट्स अ वेरी इजी वन। व्हाट यू नीड टू डू, मैं अगर आपकी जगह होती तो कुछ यूं करती, -4 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू, रुक जाओ, ऐसा मत समझो कि गलत, मतलब मुश्किल है, मुश्किल नहीं है। अब इन दोनों में से मेरा कॉमन क्या रहा वो देखती हूँ सबसे पहले, तो कॉमन, oh no, I don't know how to do it. Okay, so what I want to do, रुकिए जरा, ये क्लिक ही नहीं हो रहा है। सबसे पहले तो इरेजर हटानी है, पेन एंड हाईलाइटर मुझे चाहिए, हाईलाइटर अगेन येलो नहीं आ रहा है। सो x माइनस 5 बेटा दोनों में कॉमन है, हम इन दोनों को बाहर निकाल लेंगे। सो हियर द क्वेश्चन का क्या बनेगा, यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा x माइनस 5 को कॉमन एंड हियर इज 40 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। ये कितना आ गया, x माइनस 5 इज इक्वल टू, ठीक है, 40 माइनस 4 इज 36 माइनस x इज इक्वल टू 0। ठीक है, समझ आ रहा है कुछ कुछ। अब बस कैलकुलेशन ही बची है, या तो इसको 0 करेंगे या फिर इसको 0 करेंगे। दोनों केस में x की वैल्यू क्या आएगी, 5 एंड 36, ये दो वैल्यूज मेरे पास आ गई हैं। अब उन्होंने क्या बोला, सम ऑफ देयर एजेस, इन दोनों की एज का सम कर दो, हमारे पास कितना आता है, 45 आता है। 45 36 से माइनस किया तो सन का एज आ गया 9, इसका बंदे का एज आ गया 36। सो दैट्स द होल क्वेश्चन। देख लेते हैं, ये ठीक है, यस। तो बच्चे की एज कितनी आ गई, 9 ईयर्स, और डैडी की एज कितनी है, 36 लगा लो या 5 लगा दो, आपकी मर्जी है, लेकिन ध्यान रखना कैलकुलेशन का, एंड में गलती मलती मत करके आना। ठीक है जी, चलो। हाइपोटेन्यूज, दिस इज एन इजी क्वेश्चन। अभी तक जितने भी मैंने क्वेश्चंस करवाए ना, हाँ हो सकता है कि इसमें थोड़े टेढ़े मेढ़े हों, मतलब इट कैन बी द पॉसिबिलिटी कि आप खुद निकालने बैठो कि आपको बहुत देर लग जाए एंड आप खिंच जाओ, उठ जाओ। दैट्स व्हाई आई हैव टेकन क्वेश्चन इन दिस सेशन, ताकि तुम लोग खुश रहो और खुशी खुशी निकालो। जैसे कि ये है, बहुत ही आसान प्रश्न है। इसमें आपको क्या बोला गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल ओवर हियर, एंड
द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 25 सेंटीमीटर. ठीक है. डिफरेंस बिटवीन द लेंथ्स ऑफ द टू साइड्स. ओके, अगर एक x है तो दूसरी कितनी होगी x प्लस 5, क्योंकि दोनों में डिस्टेंस कितना है, डिफरेंस कितना, 5 का. नाउ फाइंड द लेंथ ऑफ ऑल द थ्री साइड्स. क्या है ये राइट एंगल ट्राइंगल. राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, पाइथागोरस. तो पाइथागोरस लगाते हैं. दैट इज परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. परपेंडिकुलर कितना है, 25 स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर. ठीक है बच्चा, ये आ गया 625 एक्स स्क्वायर प्लस 10 प्लस 25. आप देखिए ये दो बन रहे भैया, ये 2x स्क्वायर और माइनस नहीं, माइनस तो कुछ कर नहीं सकते हम. x का कोई है कोफिशिएंट है भैया, ये 10x है. तो 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 25 माइनस 625 इज इक्वल टू 0. 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 600 इज इक्वल टू 0. ठीक है जी. ये वैसे प्लस था कि माइनस था, आई होप इट्स माइनस, क्योंकि वो नेगेटिव है उसका बड़े वाला 325. अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, जितना रिड्यूस हो सके कर दो यार. एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस कितने जा हुआ ये 180 का. ओके, 5 is 5 and then 10 5 2 is 10 120. ओके, या 12 5 is 60 तो 120 आएगा. अब आपको फैक्टर्स बनाने हैं 120 के, ताकि आपके पास दो आंसर कुछ आ सके. जल्दी से बनाइए. And I'm also going to make these factors. So it's x square minus 5x plus 12 is equal to 0. ये निकला था? No, 120. ओहो, मैंने साइंस की भी गलती की है. हे भगवान. हाँ बच्चों, इसको ठीक करते हैं हम. And let's start writing is x square minus 5x minus 120 minus 120 is equal to 0. तो 120 के फैक्टर्स मेरे दिमाग में जो आ रहे हैं 40 into 3, that is also, देखो 120 है ना, इसके 4 3 से 12 होता है, तो 4 3 से 12. ओके, कुछ तो गलती करें हम, जो इतना नहीं गलती नहीं करें, दिख आएगा. ये मेरे पास कितना आने वाला है, 4 3 है ना, ये कुछ ऐसे भी हो सकता है. 30 into 4 इज ऑल्सो देयर, यानी कि 40 into 3 इज ऑल्सो देयर. पर तुमको क्या चाहिए, -5. तो किन्हीं दो चीजों को सब्ट्रैक्ट करके आपको -5 चाहिए. सेम है ना इक्वेशन. या -5 लाने के लिए सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा. सब्ट्रैक्ट किसको करें, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, कुछ नहीं आया, तो किसको करें. टेल मी इन द चैट बॉक्स, शायद मैं देख पा रही हूँ. तो क्या होगा, सोचिए जरा. 5 किससे आता है, इनसे तो नहीं आता. एक काम कर सकते हैं, 2 आ रहा है यार. अगर मैं ऐसे लिखूँ 12 into 10 दैट इज ऑल्सो 5, नहीं आ रहा है. अच्छा, कुछ और करते हैं. इसके फैक्टर्स क्या बन रहे हैं 120 के, 2 raised to 4, आई थिंक ज़्यादा, तो नहीं, इससे नहीं होगा. मुझे फैक्टर्स बनाने 120 के, कुछ और है क्या. ओके, 3 4 से 12 10 हो गया, 40 into 3 हो गया, और कुछ देखो 2 into 60 भी हो गया. 5 फिर भी नहीं आना है, मुझे 5 लेके आना है. कैसे लेके आए, आई थिंक ये डन है ना, मैं फंस गई यहाँ पे. चलो मैं देख लेती हूँ इक्वेशन सही बन रही है अपनी. ओह नो, मेरी इक्वेशन ही गलत है. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग समथिंग. ओह नो, ये 2 से करना था डिवाइड, मैंने 120 से कर दिया. ये मैंने क्या किया, बता तो देते यार, मैं गलत कर रही हूँ. सो यू शुड टेल मी. 600 को 2 से हमने जब डिवाइड किया, इट गिव्स यू 300 नॉट 600. मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है, बन ही नहीं रहे हैं. सो दिस इज इक्वल्स टू 600. चलो हटो, 120 वालों आ जाइए. सो हियर वी हैव दैट इज इक्वल्स टू 300, और ये तो हो गया शायद. तो 300 के फैक्टर्स बनते हैं 30 into 10. इसके फैक्टर्स बनते हैं 6 5 से 30, तो ये 60 into 300 कैसे बनेंगे, 3 आया ना ये तो. ओके, दिस 600 ऐसे कर लो 30, और तब भी आता है 30. 6 3 से 18 होते हैं भाई. ओके, तो ये 60, रुको ज़रा, लास्ट वाला तो मैंने बिल्कुल ही गलत बनाया है. आइए इसको ठीक कर देते हैं. सोचो भाई, इस क्वेश्चन को काफ़ी टाइम लग गया है, कुछ भी नहीं है वैसे, लेकिन 30 में से 10 का 5 नहीं आते. तो अपन क्या करते हैं, 15 से देख लेते हैं. 15 इधर किया, इधर 20 कर दिया मैंने, एक उधर दे दिया. 30 में से एक निकाल के 2 उधर फेंक दिया, तो 15 into 20, और 15 20 को सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर गेटिंग 5 ओवर हियर.
So it's x square minus 20x plus 15x minus 300 is equal to 0. इन दोनों में से x निकालो, x minus 20 और यहाँ पे 15x minus 20. ठीक है, कितना आ जाएगा? x plus 15 into x minus 20 is equal to 0. अगर इंडिविजुअली सबको 0 करते हैं तो x minus 15 और 20 आता है. एंड दे आर आस्किंग लेंथ. लेंथ जो होती है ना कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती. सो दैट मीन्स x is equal to 20 is a correct answer. कि बेटा जी ये चीज जो है तुम्हारे पास ये 20 है और ये कितना होएगा 25. हमने x का वैल्यू निकाला, उधर सब्स्टिट्यूट कर दिया एंड वी गेट एन आंसर. चलो जी फॉर्मल देख लेते हैं. यस इट इज यो मैन x इज इक्वल टू 15. तो दूसरा आपको 20 निकाल के दिया. ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है तुमको, बताओ जरा. व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? इजी पीजी लेमन स्क्वीजी या फिर ये थोड़ा टेढ़ा है? क्या करूं, ऐसे क्वेश्चन देख के अक्सर नींद आती है, हिम्मत नहीं पड़ती सॉल्व करने की. लेकिन जब हम दूर खड़े हैं किसी चीज से तो सॉल्व भी नहीं कर रहे और ये सोच रहे हैं कि शायद कोई और आके सॉल्व कर देगा, वी कांट सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, वो हमारी हार होती है. जीतना कैसे होता है? पीछे पड़ जा क्वेश्चन के, करके रहेंगे. तुमको बोला इसके कोई रियल रूट्स नहीं है, आपको प्रूव करना है. दैट मीन्स डी आपको नेगेटिव चाहिए. व्हेन दे आर आस्किंग रियल रूट्स के बारे में कि नो रियल रूट्स, दैट मीन्स डी इज लेस देन 0. तो देखिए जरा डिस्क्रिमिनेंट निकाल के क्या वो लेस देन 0 आता है. सो यार डी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. हाँ, बी कितना 2ac प्लस बी डी होल स्क्वायर माइनस 4ac. ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये डी है. देखते क्या आता है, कैलकुलेट करते हैं पूरा. सबसे पहले आपको दिख रहा होगा कुछ जो मैं आपको दिखा देती हूँ. रुको जरा. ओके देखो जरा, ये यहाँ पे 2, यहाँ पे 4. ये 2 का स्क्वायर कितना होगा 4. तो 4 हम कॉमन ले सकते हैं, थोड़ा सा झंझट कम होगा हमारा. ठीक है, ये ले लेते हैं 4 कॉमन एंड ब्लैक पेन इज एडवाइजेबल राइट नाउ. 4 कॉमन एंड दिस इज ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ये आ गया अपने पास. 4 जो था हमने बाहर ले लिया ऐसे, इसकी कोई लोड नहीं है. हमें अंदर वाली चीज देखनी है, पॉजिटिव होती है कि नेगेटिव होती है. अबे दोबारा लिखने का मेरा बिल्कुल मूड नहीं है, पर लिखना पड़ेगा. एक बार फिर से करते हैं इसको. 4 इंटू ए सी प्लस बी डी का होल स्क्वायर माइनस 4ac ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, खोलते हैं. 4 को कॉमन निकाल लेते हैं. इसको खोला, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab. ठीक है, माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. देखो आपको मैं चीज़ बताती हूँ, हैंड राइटिंग आपकी अच्छी नहीं, मैं काफ़ी देर से पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ. डी है और मुझसे पढ़ा ही नहीं जा रहा. तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर ओन हैंड राइटिंग. अपना तो थोड़ा सा टेंशन लो यार. चलिए तो इसको और खोलते हैं. 4 को बाहर ही रहने देते हैं. ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. आई थिंक तुमको दिख गया कि कौन कौन सी चीज़ें कट रही हैं. बी डी स्क्वायर ए सी स्क्वायर ये दोनों कट गए, हमारे पास यही कुछ रह गया है. सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद 4 इंटू 2abcd माइनस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर. इतना रह गया. ध्यान से देखो, ये एक नेगेटिव टर्म है, मैं दिखाती हूँ तुमको. मैं अगर माइनस कॉमन निकाल लूँ तो आ रहा है ए स्क्वायर डी स्क्वायर. नॉट एट ऑल, आई हैव टू यूज इरेजर. थोड़ा और अच्छा सा लिखती हूँ मैं, थोड़ा और समझ में आएगा आपको. ठीक है, तो क्या करना है इसमें, हमने ये जो चीज़ है ना ए स्क्वायर डी स्क्वायर, इसको मैं लिखने वाली हूँ. ओके, सो ए डी का होल स्क्वायर. ठीक है, प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2abcd. दैट्स इट. अब देखिए क्या बनता है. दिस इज इक्वल टू माइनस 4 एंड ad माइनस bc का होल स्क्वायर. ध्यान से देखिए, एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ यहाँ दिख रही है, कॉमन सेंस. ये चीज़ कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. किसी भी चीज़ का अगर आप स्क्वायर कर रहे हो तो वो नेगेटिव आंसर कभी नहीं देगा. इट ऑलवेज गिव्स यू पॉजिटिव. अब बच्चा ये 4 के आगे लगा माइनस. स्क्वायर में जो भी चीज़ आती है वो पॉजिटिव होती है, मतलब इसका जो भी आंसर आएगा ad माइनस bc का होल स्क्वायर का, दैट विल गिव यू पॉजिटिव वैल्यूज. पंगा ये नहीं है. पंगा ये है कि ये आपको पॉजिटिव वैल्यूज मतलब पॉजिटिव रहेगा क्योंकि स्क्वायर है. लेकिन
इस पॉजिटिव चीज के बाहर एक मार्क लगा हुआ है, यानी कि दैट मार्क इज ऑफ नेगेटिव। तो नेगेटिव का मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्या होगी, नेगेटिव। डी आपका आ गया लेस देन 0, दैट मीन्स यू हैव नो रियल रूट्स, कोई रियल रूट्स है ही नहीं इसके। ठीक जी, क्लियर हुआ? मैं आपको फॉर्मूला दिखाती हूँ, ये फॉर्मूला है, डी यहाँ पे निकला है -4 AD माइनस BC स्क्वायर। AD माइनस BC का होल स्क्वायर है तो वो पॉजिटिव ही रहेगा, -4 नेगेटिव है तो वो नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव के बाद माइनस लगाओगे माइनस हो जाएगा, तो डी लेस देन 0 आ गया, तो इसके कोई रूट्स नहीं है। करेक्ट? चलो तो होमवर्क नोट कर लो सारे के सारे बच्चे, क्योंकि आपको ये करना फैक्टराइजेशन से। फैक्टराइजेशन एक अलग से टॉपिक है, उसके क्वेश्चन अलग से आते हैं। यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द फैक्टराइजेशन। फॉर्मूला तो कोई भी यूज कर लेगा, सो फॉर्मूला याद रखिए ताकि वक्त पड़ने पर उसको लगा सके, वरना आप फैक्टराइजेशन से ही निकालिए। चलिए, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, लीव द क्लास एवरी लॉट। हमारे वेदांतु पे एक नया प्लेटफॉर्म आ रहा है, वी आर वेव प्लेटफॉर्म है वेदांतु का अपना। सो वी आर डूइंग समथिंग एल्स ऑल्सो, न्यू वेव ऑफ लर्निंग। सो वी आर डूइंग समथिंग कि किसी तरह से आपके जो डाउट्स है ना वो क्लास में, वो सारे के सारे हो जाएं आपके कवर, ठीक है, विद इन द क्लास। उसके लिए हो सकता है मल्टी टीचर कॉन्सेप्ट पकड़ें, या किसी चीज को पढ़ाने से पहले हम बोले कि वो वीडियोस देख के आओ कि वहाँ पे पूरा पढ़ाया हुआ है, सो दैट आपके डाउट्स कम रहे, आप अच्छे से पढ़ो। दिस इज गोइंग टू, हम लॉन्च करने वाले हैं इसको 31 मार्च को, तो जरूर आइएगा, जरूर देखिएगा, यू विल गेट टू नो व्हाट इट इज। ठीक है जी, थैंक्स फॉर द कमिंग हियर माय डियर किड्स, लवली मीट यू। वी विल डू अगेन, अभी और क्लासेस लेके आऊंगी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, तो ये पूरा हफ्ता मैंने यूं ही ये सब करना है, तो प्लीज आप ऑन टाइम आ जाया करो ताकि आप इनको देख सको। देखो, छोटे छोटे कदम उठाने से ही पूरा रास्ता तय होता है। तो आपको अगर मैथ से रिवाइज करना है, मेरा 1 घंटे का रोज लेक्चर देख लिया, शायद दीनबंधु सर भी पढ़ा रहे हैं, तो हम दोनों के लेक्चर्स देखे, नोटबुक पे लिखे और रिवीजन शुरू की। एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर एंड देन आरडी और आरएस। आरडी आरएस की भी सिर्फ एग्जाम्पल्स करनी है, ज्यादा मतलब पढ़ने से कुछ ज्यादा आ नहीं जाएगा, बट आई फील सो कि उतना ही पढ़ना चाहिए भैया जितना मतलब मांग रहा हो, एग्जाम्स यही मांगते हैं। चलिए, थैंक यू जी, थैंक यू, अ लॉट ऑफ थैंक्स टू यू। फिर भी जाने से पहले आई वांट टू शो यू समथिंग। जैसे कि मैंने पहले कहा था, मतलब बहुत सारी स्कीम चलती रहती हैं। आइए देखिए कौन सी स्कीम चल रही है। इसको बंद करते हैं। नो, फिर चल पड़ा। अच्छा, रुकिए। सो आई हैव टू बी छोटू। यहाँ पे चलो, डू एंड डू नॉट्स ऑफ द एग्जाम्स है आगे। सो एग्जाम टिप्स, ये स्टडी टिप्स हैं, यहाँ से आप लिंक खोल सकते हैं। नेवर डू द थिंग्स बिफोर इन एग्जाम, ये तो अभी का है। आगे चलते, प्री बुकिंग फॉर 10th क्लास। हम तो 10th क्लास के हैं तो हमें प्री बुकिंग की क्या जरूरत, लेकिन अगर कोई आपका 9th क्लास में है, उनको बताइए प्री बुकिंग मतलब हो रही है और काफी अच्छे प्राइस पे हो रही है। तो देखो यार, आपको मिल रहे सिर्फ 19,600 फॉर 10th क्लास। हो सकता है तुमने ज्यादा दी हो, लेकिन इस बार बच्चों को थोड़ा ज्यादा, ये महीना जो होता है अच्छा खासा डिस्काउंटेड होता है। अप्रैल मार्च, सॉरी ये दिस इज मार्च एंड फेब, ये दोनों महीने थोड़े डिस्काउंट भर के मिलता है आपको। सो दिस इज द थिंग दैट यू आर गेटिंग। अगर आपको ट्रायल क्लास चाहिए तो ट्रायल क्लास भी ले सकते हो। 15 डेज के लिए 980 देने आपको। होल्ड ऑन, ये पूरे महीने के लिए, मतलब तुमको मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, सोशल, इंग्लिश, इनमें से किसी की भी ट्यूशन जाके आपको पढ़नी हो तो महीने का आपको 1000 से 2000 खर्च करना पड़ता है। यहाँ पे हम आपको 19,000 में सारे के सारे 6 सब्जेक्ट्स पढ़ा रहे हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, होल साइंस सब्जेक्ट, ऑल 3 डिफरेंट टीचर्स, असाइनमेंट डिफरेंट, डाउट्स डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट। फिर आगे अपना मैथमेटिक्स, फिर आगे साइंस एंड फिर सोशल एंड देन इंग्लिश। इतने सारे सब्जेक्ट्स आपको 6 के 6 पढ़ाने एक महीने के अंदर। ट्राई फॉर द 15 डेज में मेरा कूपन कोड लगाओगे JSPR1, आपका 15 + 15 पूरा महीना हो जाएगा। तो पूरे महीने के लिए आपको देना है सिर्फ पैसा 980। सारे 6 सब्जेक्ट्स आप 1000 रुपए के बीच बीच में कर लोगे। तो फिर अगर आपको अच्छा लगा वेदांत देन अगेन कम, तो उसके बाद आप इसको बाय भी कर सकते हो। ठीक, चलिए, so thanks a lot. Whatever you want to choose, you can choose. We have other options also, classical and plus they are a little bit expensive, लेकिन थोड़ी सर्विसेज ज्यादा मिलती हैं। So that's up to you बच्चा कि आप क्या करते हो। चलो, bye shy to all of you. Bye जी, take care. We will meet again I think tomorrow for that merit progression. Thank you. एग्जाम से पहले घर वाले शुरू हो जाते हैं। बादाम दूध पी लो बेटा। मार्क्स के लिए ना टिप्स हर कोई देता है। इसलिए वेदांतु इम्प्रूवमेंट प्रॉमिस। अब वेदांतु मार्क्स बढ़ाने की जिम्मेदारी लेगा, वरना आपकी पूरी फीस वापस।